जय श्री राम। बहुत स्वागत आपका आपके अपने बेहद खास कार्यक्रम रामबाण में। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। क्या आप जानते हैं, शिव अगर प्रसन्न हो जाएं तो वास्तविकता में जीवन बदल जाता है, भाग्य बदल जाता है। एक ही देवता है पूरे ब्रह्मांड में जिनको भाग्य बदल देने का अधिकार है। देवता भी जिनके पास, वो महादेव हैं, देवता भी उनके पास जाकर के प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में संकट है, उसको दूर कर दीजिए। तो हम सबके जीवन के संकट तो शिव बड़ी आसानी से दूर कर देते हैं। मैं बार बार कहता हूं, शिव ही एक वो देवता है। जब इस संसार का कोई नहीं अपनाता है तो शिव हमें अपनाता है। शिव के अलावा हमें कोई नहीं अपनाता है। आप देखिए, जब व्यक्ति शमशान तक पहुंचे उसके बाद उसकी राख लोग घर लाने से मना कर देते हैं, लेकिन शिव उसको अपने शरीर में लगा करके और हमें स्वीकार करते हैं। तो कैसे शिव प्रसन्न होते हैं, कैसे शिव भाग्य को बदल देते हैं। वो श्री रामचरितमानस की कौन सी चौपाई है जो आपके भाग्य को बदल देगी। शिव साक्षात आपको दर्शन दे देंगे, उस पर आज चर्चा करेंगे, बताएंगे आपके राशि के बारे में भी। आपकी कॉल को लेंगे, आपको बेहतरीन जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आज अगर आपका जन्मदिन है, आपकी शादी की सालगिरह है, तो आपको बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन सबसे पहला काम आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना। सबसे पहला मेरा काम है कि सुबह सुबह मैं आपके घर की जो ऊर्जा है उसको सात्विक कर दूं, पॉजिटिव कर दूं, घर में पॉजिटिविटी आ जाए, घर में पूरे दिन प्रसन्नता का वातावरण रहे। मैं बार बार कहता हूं, टीवी की आवाज को तेज कर लीजिए। जब यहां से मैं ऊर्जा के लिए मंत्र का उच्चारण करूं तो टीवी की आवाज तेज कर लिया कीजिए, ताकि घर के कोने कोने में मंत्र की आवाज जाए और घर में पॉजिटिविटी आए। तो आइए आज फिर से एक बार विघ्न के हरता भगवान गणेश जी से प्रार्थना करके अपने जीवन के विघ्नों को दूर करने के लिए उनकी आराधना करें। और विशेष यदि आपकी शादी की सालगिरह है, जन्मदिवस है, तो अपने लिए विशेष प्रार्थना आप मेरे साथ कीजिए। मैं कहता हूं रोज करते रहेंगे, आपको कुछ भी बिना किए अपने जीवन में बदलाव नजर आएगा। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमाश्रुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। बोले गणेश भगवान की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो इस मंत्र के माध्यम से मैंने एक प्रयास किया है कि आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करें, आपके हृदय में ब्रह्म को स्थापित कर दें और फिर चर्चा करें। तो आइए चर्चा को प्रारंभ करते हैं। पर आज का समय शुभ क्या है, तो आज के लिए किसी भी काम को करने का, जिस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जाएं सकारात्मक होंगी, किसी भी कार्य को करेंगे उसमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, वो समय है सुबह 9:10 से लेकर के और 10:40 तक का। यह समय बड़ा सकारात्मक है, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा सकारात्मक है। कोई भी काम इस समय पर करेंगे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। दूसरा नकारात्मक समय आज क्या है, 12 बजे से लेकर के 12:54 तक। ध्यान रखिएगा, इस समय पर ब्रह्मांडीय जो ऊर्जाएं हैं वो सकारात्मक नहीं होंगी। ये अच्छा काम करने का आज समय नहीं है। इस समय ब्रह्मांड की ऊर्जा नकारात्मक होगी। तो इस समय कोई भी शुभ काम करने से आपको बचने की आवश्यकता है। आज किसी भी महत्वपूर्ण कार्य पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको भगवान गणेश जी के 11 बार नाम को उच्चारण करके फिर जाने की आवश्यकता है। आज किसी भी दिशा की यात्रा कर रहे हैं तो पहले 11 कदम पूर्व दिशा में जाएंगे, फिर किसी अन्य दिशा की तरफ जाएंगे। आज आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। चलिए बात कर लेते हैं पहले राशि को लेकर के। 3 राशि लेंगे, 3 राशि के बाद फटाफट आएंगे। और आप कॉल कर रहे हैं, आप लाइन पर हैं, मुझे ये पता है। मैं आपकी जानकारी आपके जीवन में जो बेहतर हो सके उसकी जरूर प्रदान करूंगा। तो राशि मेष की बात करते हैं। आज स्वास्थ्य शानदार रहेगा, मजेदार रहेगा। आज लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, आज कॉम्प्लीमेंट जरूर मिलने वाला है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन ध्यान रखेंगे जीवन साथी से नहीं उलझना है।
जीवन साथी से उलझे तो पूरा दिन खराब होगा, तो इसलिए वहां ध्यान रखिएगा। आज कुछ इंपॉर्टेंट जो काम है उसको करने का प्रयास कीजिए, इंपॉर्टेंट लोगों से मुलाकात करने का प्रयास कीजिए। अगर हेल्थ चेकअप इत्यादि कराना है तो आज कीजिए, ताकि उसका रिपोर्ट इत्यादि अच्छा है। तो आज मान सम्मान यश प्रतिष्ठा बढ़ती हुई दिख रही है। राशि वृष पर फटाफट भाग चलते हैं और वहां मिलते हैं। राशि वृष के लिए आज की परिस्थिति दूर से अच्छी न्यूज वाली। विदेश से रिलेटेड कोई काम है उसमें सफलता मिलेगी। कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी काम है उसमें अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। रात्रि को आज नींद अच्छी आएगी, क्योंकि दिन में काफी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी। लेकिन रास्ते में उलझने से बचिएगा, बाहर का खाना खाने से बचिएगा, और स्पेशली ध्यान रखना है जल्दबाजी में काम करने से बचना है। राशि मिथुन पर जल्दी से चलते हैं, देखते हैं राशि मिथुन के लिए आज की परिस्थिति क्या रहेगी। शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से आज फायदा निश्चित रूप से दिख रहा है। किसी के साथ कोई बिजनेस इत्यादि करना चाहती हैं तो वहां से पॉजिटिव रिजल्ट आए, इस प्रकार का योग दिखता है। लाभ यानी कुल मिलाकर के आज जरूर होने वाला है। बच्चों के जीवन में चल रही मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम को आज सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, सफलता मिलेगी। बच्चों के विवाह से संबंधित कोई भी कार्य करेंगे, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, आज आपको स्पेशली बच्चों को डांटना इत्यादि नहीं है। प्रेमी प्रेमिकाओं को प्रपोज करने से आज बचना है। चलिए, हमारे साथ एक कॉलर है, फटाफट कॉलर से बात करते हैं, देन जल्दी से आगे बढ़ेंगे, बाकी लोगों से बात करेंगे। जी नमस्ते गुरुजी। जय श्री राम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाखा है। मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। क्या उसका नाम आदित्य है और डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 2002 और टाइम है सुबह 6:20। 21 अक्टूबर 2002, टाइम है सुबह 6:20। कहाँ पर जन्म हुआ है? हिसार, हरियाणा। हरियाणा में जन्म हुआ है, हिसार में, राइट? जी। चलिए, अब मैं दोबारा आपके डिटेल को भाई के रिपीट कर रहा हूं, जो आपने डिटेल मुझे दिया है। आदित्य आपने नाम बताया है, 21 अक्टूबर 2002, 6:20 मॉर्निंग, करेक्ट? जी। जन्म हुआ है हिसार, हरियाणा में। तुला लग्न के अंतर्गत जन्म हुआ है, मेष राशि में जन्म हुआ है। वर्तमान में शुक्र की महादशा और बुध की अंतर्दशा से गुजर रहे हैं। एक काम है जिसका संबंध प्रोफेशन से है, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। उसमें कब तक रिजल्ट मिलेगा, ये पहला विचार मन के अंदर है। कब तक जो दिक्कत चल रही है वो दूर होगी, ये पहला प्रश्न आपके मन के अंदर है। फिर दूसरा प्रश्न जो है वो रिलेटेड टू मैरिड या रिलेटेड टू जो पर्सनल लाइफ है उसको लेकर पूछना चाहती हैं। लेकिन अभी जो दिक्कत चल रही है, जो वो कोशिश कर रहा है, उसमें कब तक रिजल्ट प्राप्त हो पाएगा, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस टाइम मन के अंदर घूम रहा है। यही है, कुछ और है? नहीं सर, यही है। वो एक्चुअली जिद्दी बहुत है, खर्चा बहुत कराता है, लेकिन उसका करियर में कुछ नहीं हो रहा। कुछ करियर में कुछ नहीं हो रहा है ना। मतलब मेन बात है कि कब तक जिंदगी में सफलता मिलेगी, जो कोशिश कर रहा है उसमें कब तक। अगर इन शॉर्ट बात करें, ठीक है, पिता को प्रणाम करेगा, ध्यान रखिएगा, ओके। पिता, क्योंकि इसकी पिता की बनती नहीं, इसके पिता के विचार नहीं मिलते हैं, ओके। इसको बोलिए रोज पिता का चरण छूकर प्रणाम करना शुरू कर दे। एकमात्र इसके जीवन की सफलता का ये सबसे सुंदर उपाय है। सूर्य को जल देना शुरू कर दे, पिता को प्रणाम करना शुरू कर दे। मैं सत्य कहता हूं, इसका जीवन बदल जाएगा। अक्टूबर से पहले इसको जिंदगी में कुछ ऐसा मिलेगा जो इसकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए गोल्ड की तरह होगा, जो इसके प्रोफेशनल लाइफ को बदल देने वाला होगा। अक्टूबर से पहले कुछ महत्वपूर्ण मिलेगा, लेकिन इसका भाग्य पिता के चरणों में छुपा हुआ है। जब तक उनका सम्मान नहीं करेगा, करता है खैर सम्मान, लेकिन अंदर से करता है, जब तक उनके चरण को स्पर्श नहीं करेगा, उनकी सेवा नहीं करेगा, तब तक भाग्य खुलना मुश्किल है। भगवान कृपा करें, जल्दी सफलता मिले, मेरी शुभकामना है। टीवी पर समय कम होता है, इसलिए लंबी चर्चा करना मुश्किल है। दूसरे कॉलर के साथ बढ़ेंगे। जी, नाम बता दीजिए प्लीज। हेलो हेलो, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? दूसरा, हम अगले कॉलर के पास चलने का प्रयास करेंगे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपनी टीम से भी कि अगर टीवी की आवाज पीछे से बंद है तो ही प्लीज उनका कॉल कनेक्ट किया करें। और रिक्वेस्ट है, जो लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, प्लीज जब कॉल लगाएं तो टीवी की आवाज को म्यूट कर लें, फोन से बात करने का प्रयास करें। टीवी में करीब 10 सेकंड लेट आवाज आती है तो फिर आपको बात करने मुश्किल होगी। अगले दर्शक देखते हैं कौन है। जी हेलो हेलो। 22 जुलाई 1988। सॉरी, क्या नाम बता दीजिए प्लीज? नाम साहिल जी। साहिल सिंह? हाँ, साहिल पुरी जी।
साहिल पुरी जी, डेट ऑफ बर्थ आइए हाँ जी। साहिल। 22 जुलाई 1988 88। 22 जुलाई 1988। टाइम बता दीजिए प्लीज। टाइम 4:20 सुबह। सुबह 4:30। राजपुरा डीसी पटियाला। हरियाणा में जन्म हुआ, क्या डिस्ट्रिक्ट है? नहीं, डीसी पटियाला जी, पटियाला। पटियाला पंजाब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। है ना, पंजाब में जन्म हुआ है पटियाला। जी, मैं हाँ जी। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं, प्लीज उसको सुनने का प्रयास कीजिएगा, है ना। हाँ जी। आपने डिस्ट्रिक्ट जो बताया है वो पटियाला है पंजाब का। मैं एक बार डिटेल रिपीट कर रहा हूं। यस, जो आपने मुझे डेट ऑफ बर्थ प्रोवाइड किया है दैट इज 22 जुलाई 1988, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी। टाइम ऑफ बर्थ 4:30 पर जन्म हुआ है पटियाला पंजाब के अंदर। हाँ, सुबह जी। मिथुन लग्न में जन्म हुआ है, तुला राशि है, वर्तमान हाँ में जी। शनि की दशा से गुजर रहे हैं और जो हाँ अंतर जी। दशा चल रही है वो भी शनि की चल रही है। जो हाँ जी। भी कोशिश कर रहे हैं असफल हो रहे हैं, हाँ जी, हाँ जो जी। प्रयास कर रहे हैं उसमें असफलता मिल रही है और मिलती जी। हुई असफलताओं से मन परेशान है। जीवन जी। में कब तक सफलता मिल पाएगी, मुझे क्या करना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात आपके मन में है, करेक्ट? जी। सुन लीजिए, अब कहां सफलता छुपी हुई है और क्यों नहीं मिल रही। भगवान हनुमान जी की आराधना ही सफलता को प्रदान करने वाली होगी। मिथुन लग्न अच्छा जी। में जन्म हुआ है, शनि 7th हाउस में बैठे हैं, शनि लग्न को देख भी रहे हैं। इस टाइम शनि है की जी। महादशा भी चल रही है। भगवान हनुमान हाँ जी जी। के चरणों में जाइए, उनके दाहिने चरण का तिलक प्रतिदिन लगाइए। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का श्रद्धा से पाठ कीजिए। हनुमान चालीसा का वो दोहा, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु वही हरहु कलेश विकार। हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मेरा जीवन आपके कृपा से बदल जाए, मुझे आपकी कृपा प्राप्त हो। ये प्रार्थना करते हुए हनुमान जी की आराधना करने का प्रयास कीजिए। एक बिछुआ के पेड़ की जड़ और एक बेल के पेड़ की जड़ प्लीज पहन लीजिएगा। ये कुंडली बिजनेस को लेकर के है, आप बिजनेस के लिए ही प्रयास भी कर रहे हैं, ये कुंडली सफलता देगी। 21 नवंबर के बाद रास्ते भी खुलेंगे, सफलता भी मिलेगी, रिजल्ट भी आएगा, लेकिन हनुमान जी की कृपा से। चलिए एक दर्शक से और बात कर लेते हैं। हेलो, हेलो, क्या नाम है आपका? राम राम पंडित जी। जय श्री राम। राधिका नाम। जी राधिका जी, क्या डेट ऑफ बर्थ है आपका? 1/6/2004। सॉरी, 1/6/2004। ये किसका है, बेटी का? नहीं नहीं, ये मेरा है। ओके, टाइम बता दीजिए प्लीज। टाइम सुबह 6:56 में। सुबह 6:56। कहाँ पर हाँ जन्म जी। हुआ है? मेरा बिहार मुजफ्फरपुर में। बिहार में जन्म हुआ, मुजफ्फरपुर। हाँ जी। ओके, मैं एक बार डिटेल रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज सुन लीजिएगा। 1 जून 2004 को जन्म हुआ है ना? हाँ जी। मुजफ्फरपुर बिहार के अंतर्गत जन्म हुआ है। जी। जन्म हुआ है 6:55। ओके, मिथुन लग्न में आपका जन्म हुआ है और जन्म की जो राशि है वो कुंडली के अंतर्गत तुला है। जी। प्रेजेंट टाइम के अंतर्गत शनि की महादशा और शनि की अंतर्दशा। ऐसा लगता है आखिर सफलता कब तक मिल पाएगी। जी। जी। फ्रस्ट्रेशन है लाइफ के अंदर, अशांति है लाइफ में, समझ नहीं आ रहा है क्या करूं, दिमाग जी। पर कंट्रोल हो ही नहीं रहा है। जी, करियर बिल्कुल। को लेकर करियर को लेकर के प्रश्न है, कब तक रिजल्ट प्राप्त कर पाऊंगी, जो कोशिश कर रही हूं उसमें कब पंडित जी तक। जॉब नहीं लग पा रही है तो मेरी। मैंने करियर ही इसीलिए तो कहा है, मैंने इसीलिए तो कहा करियर को लेकर के प्रश्न है और कब तक सफलता प्राप्त कर पाऊंगी, कब तक सफल हो पाऊंगी, ये पूछना है, करेक्ट? जी। जी। 2027 में 27 मार्च के बाद, ठीक है, 2027 में 27 मार्च के बाद सफलता के लिए अच्छा समय स्टार्ट होगा। तब तक भगवान की आराधना करते रहिए। प्राइवेट जॉब उससे पहले साधारण लग जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, गवर्नमेंट जॉब की पॉसिबिलिटी उससे पहले नहीं है, ठीक है? क्या करेंगी जिससे रिजल्ट मिलेगा? अगर सुंदरकांड पढ़ती हैं तो सुंदरकांड के अंतर्गत पहला एक दोहा लिखा होता है, बालकांड का दोहा नंबर 14 है, प्रणवो पवन कुमार खल वन पावक ज्ञान घन और जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। 11 बार इस दोहे का रोज अगर पाठ कर सकती हैं तो कीजिए। अगर करना पॉसिबल नहीं है तो फिर शनिदेव को हर शनिवार तेल चढ़ाइए, भगवान शंकर के मंदिर में सफाई कीजिए और भगवान शंकर को भस्म चढ़ा करके मस्तक पर लगाइए। शिव कृपा करेंगे, जीवन बदल जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अब राशियों की बात करेंगे। 3 कॉल हमने ले ली है, हमारे पास राशियां हैं।
कोशिश करते हैं 3 राशियां फटाफट ले लेते हैं और राशि कर्क को लेकर के बात कर लेते हैं। आपके लिए परिस्थिति अनुकूल है, प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। नौकरी व्यापार में कोई भी प्रयास करना है, नए व्यापार के लिए प्रयास करना है, बॉस से बात करना है, प्रमोशन के लिए प्रयास करना है, जो कुछ भी है आज करने का प्रयास कीजिए। आज नौकरी यानी प्रोफेशनल लाइफ से कुछ इंपॉर्टेंट गुड न्यूज मिलेगी भी, बस ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम आज नहीं करना है, वाहन खरीदने से बचने की आवश्यकता है। राशि सिंह की बात कर लेते हैं। आज कुछ नया शुरू करने के लिए दिन शानदार है। आज मन में धार्मिकता उत्पन्न होगी, भगवान की आराधना से आज भाग्य खुलेगा। इंपॉर्टेंट काम पर जा रहे हैं तो किसी मंदिर के दर्शन करके, घर के मंदिर में ही प्रणाम करके जरूर जाइएगा। मैं कह रहा हूं आज जिस कार्य के लिए जाएंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, भाग्य आपका साथ देगा। भाई बहनों से उलझने से बचिएगा, जल्दबाजी में काम करने से बचने की आवश्यकता है। राशि कन्या को लेकर के आज कुछ सावधानी और कुछ अच्छी चीजें। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आज का दिन बेहतर है। वाणी से आप लोगों को मोहित कर लेंगे, लोग प्रसन्न होंगे, परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा तेज गति से वाहन चलाना, जल्दबाजी में काम करना प्रॉब्लमैटिक होगा। आज काम में अचानक रुकावटें आएंगी, आप अपने आप को शांत रखिएगा, चीजें निश्चित रूप से बेहतर होंगी। भगवान आप सबको प्रसन्न रखें, मेरी शुभकामना। फटाफट एक कॉल और देखते हैं हमारे साथ कौन है। हेलो हेलो जी, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। राजकुमार सेन सर, मध्य प्रदेश सागर से बोल रहे हैं। सॉरी, क्या नाम है आपका? राजकुमार सेन। राजकुमार जी सर। डेट ऑफ बर्थ आई राजकुमार जी फटाफट। जी 4/9/89। 4/9/1989। टाइम बताइए। 4:15 बजे शाम। शाम को 4:15 बजे। कहां पर जन्म हुआ है? सागर। कहां पर जन्म हुआ दादा? सागर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जन्म हुआ है, सागर में, राइट? ओके, मैं दोबारा डिटेल एक बार रिपीट कर रहा हूं, उसको सुन लीजिए, ठीक है? जी सर। डेट ऑफ बर्थ आपने दिया है 4 सितंबर 1989। मंडे को जन्म हुआ है, 4:15 पर जन्म हुआ है, सागर मध्य प्रदेश के अंतर्गत। मकर लग्न में जन्म हुआ है, तुला राशि में जन्म हुआ है। प्रेजेंट में शनि की महादशा, शनि की अंतर्दशा, हर चीज रुक रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है, आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है। आने वाले समय को लेकर के फाइनेंशियली बहुत दिक्कत में तो नहीं आ जाऊंगा, काम में बहुत प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी, जो कार्य रुक रहे हैं वो कब तक आगे बढ़ेंगे, ये विशेष शब्द मन के अंदर चल रहा है अभी, करेक्ट? बिल्कुल सत्य है। 100% यही है ना? चलिए, तो आज खैर दिन भगवान गणेश जी का है, लेकिन जो कुंडलियां मेरे पास आ रही हैं उसमें भगवान हनुमान जी की आराधना करने की राय देनी पड़ रही, क्योंकि जनरली आज जो कुंडली मेरे पास आ रही हैं वो शनि पीड़ित कुंडलियां मेरे पास आ रही है। हनुमान चालीसे की 2 लाइन है, आप लोग सुना होगा आप लोगों ने बार बार। सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। सब सुख लहे तुम्हारी सरना और तुम रक्षक काहू को डरना। श्रद्धा पूर्वक इन 2 लाइनों को हनुमान जी की का ध्यान करते हुए, हनुमान जी के सामने बैठ करके या घर में बैठ करके मन को एकाग्र करते हुए 51 बार रोज श्रद्धा से कीजिए। अपने आप को हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। मैं कह रहा हूं सब संकट कट जाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा और जो सुमिरई हनुमत बलवीरा, सारे संकट कट जाएंगे। बस ध्यान रखना है कि 5 तुलसी का पत्ता रख करके भोग लगाना है, घर से हलवा बना करके प्रत्येक मंगलवार को। 7 मंगलवार लगाएंगे और ये जो बताया है इसको करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 2027 में अक्टूबर तक का समय स्ट्रगलिंग है, 2027 के अक्टूबर के बाद का समय बेहतर होगा, लेकिन जो उपाय बताया है अगर इसको श्रद्धा से फॉलो करेंगे पहले ही रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए फटाफट चर्चा कर लेते हैं बाकी राशियों की। मैं कहूंगा कि एक बार 6 राशि एक साथ ले लेते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे और बाकी चीजों पर बात करेंगे। राशि तुला के लिए आज का दिन शानदार रहता हुआ दिख रहा है। आज जीवन साथी के साथ चल रहा मनमुटाव, रिलेशनशिप में चल रहा मनमुटाव दूर करने का समय है। रिलेटेड टू मैरिज कोई भी आज प्रयास किया जाएगा, उसमें सफलता मिलेगी, कोशिश कीजिए। लेकिन हेल्थ को लेकर के प्लीज ध्यान रखिए, बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ। ओके, वहां पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, जल्दबाजी में काम करने से बचेंगे। राशि वृश्चिक को लेकर के आज बात कर लेते हैं। आज की परिस्थिति अच्छी रहेगी। आज शत्रुओं को परास्त करने का सबसे शानदार दिन है।
आज को ध्यान रखना है, कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं, वहां सफलता मिलेगी। स्पर्धा के क्षेत्र में कहीं भी रिजल्ट मिलता दिख रहा है। जो शत्रु इतने दिन से परेशान कर रहे थे वो परास्त होते हुए दिखेंगे। ध्यान रखिएगा, कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कार्य के लिए आज का दिन बेहतर नहीं है। विदेश से संबंधित काम के लिए आज का दिन बेहतर नहीं है। राशि धनु, बच्चे आज अच्छा व्यवहार करेंगे, सपोर्ट करेंगे, उनके जीवन में कुछ ऐसा होगा जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। प्रेमी प्रेमिका को प्रपोज करने का आज का दिन शानदार है। पढ़ाई में आज मन लगेगा, लेकिन शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा से दूर रहने का प्रयास कीजिएगा, वहां आज नुकसान होता हुआ दिख रहा है। राशि मकर, आज की परिस्थिति बेहतरीन रहती हुई दिख रही है, लेकिन कहां पर? रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू व्हीकल। अगर कुछ भी गाड़ी से संबंधित काम आज करना चाहते हैं, कराना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, टाइम गुड फॉर दैट। एंड उसके साथ अगर रिलेटेड टू प्रॉपर्टी, लैंड से रिलेटेड कोई भी काम करना चाहते हैं, उसके लिए भी आज का समय शानदार है। लेकिन नौकरी में, बिजनेस में आज कुछ छेड़छाड़ करने से, कुछ नया करने से बचने की आवश्यकता है। राशि कुंभ, आज के लिए परिस्थितियां बेहतरीन हैं, आत्मविश्वास बढ़ेगा। मैं ही कुछ कर सकता हूं या कर सकती हूं, वो भावना आज जागृत होगी। एंजाइटी, फोबिया, नेगेटिविटी से बाहर निकल करके ऊर्जावान होकर काम करेंगे। ध्यान रखिएगा, आज कुछ नया रिसर्च शुरू करने से बचने की आवश्यकता होती है। धार्मिक कार्य या धार्मिक यात्रा आज ना करें तो बेहतर है। करना है तो हनुमान जी की आराधना करके करना होगा। राशि मीन, आज के लिए परिस्थिति अनुकूल है। आज शब्द समाज को प्रभावित करेंगे। परिवार के साथ पुराने मामलों पर बैठ करके डिस्कस करना बेहतर होगा, वहां से पॉजिटिव रिजल्ट भी आएगा। इन्वेस्टमेंट के लिए भी आज का दिन बहुत शानदार है। तो आज ससुराल से भी फायदा होता हो दिख रहा है, लेकिन तेज गति से गाड़ी चलाना नुकसानदायक होगा। जल्दबाजी में काम करना नुकसानदायक होगा। ये इतना ध्यान रखेंगे, भगवान कृपा करेंगे, बेहतर होगा। आखिर क्या है वो रामबाण उपाय? कॉल लूंगा मैं, अगर समय बचा तो उसके बाद जरूर कॉल लूंगा, लेकिन आता हूं रामबाण उपाय पर। क्या ऐसा है जिससे भगवान शंकर को मोहित किया जा सकता है? ठीक है, जिसको भगवान शंकर को मोहित किया जा सकता है, जिससे उनको सम्मोहित किया जा सकता है। भगवान शंकर आप पर अपनी कृपा बरसाने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि भगवान शंकर किस चीज के पीछे दौड़ते हैं? कौन सा नाम भगवान शंकर को सबसे प्रिय है, जो नाम आपके जीवन को बदल देता है? और वो एक ही नाम है, एक ही चौपाई है, वो नाम है भगवान राम का। तो यदि आप चाहते हैं इस श्रावण में कि भगवान शंकर आपके ऊपर कृपा कर दें, आपके ऊपर उनकी दृष्टि हो जाए, आपका जीवन चमक जाए, तो चौपाई है मंगल भवन अमंगल हारी और द्रवहु सुदशरथ अजिर विहारी। भगवान शंकर को ये चौपाई बहुत प्रिय है। प्लीज रोज इस चौपाई को 11 बार श्रद्धा पूर्वक कीजिए। और मैं सत्य कहता हूं, जिस दिन 11 दिन पूरे हो जाएंगे, उस दिन रात्रि को भगवान शंकर का स्वप्न आपको जरूर आएगा और धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि भगवान शिव मेरे साथ हैं। चलिए, अब इस कार्यक्रम को विराम देने का समय आ गया है। प्रतिदिन आपके साथ मुलाकात होती है। बहुत प्रसन्न रहें, आपका जीवन सुखमय हो, यही मेरी शुभकामना आप सबके लिए। धन्यवाद। जय श्री राम।